काली के विवादित पोस्टर पर कनाडा में बड़ी कार्रवाई। लीना के पोस्टर पर अरिंदम बागची का बयान। कनाडा ने फिल्म के स्क्रीनिंग इवेंट को रद्द किया। कनाडा ने फिल्म के स्क्रीनिंग इवेंट को रद्द किया। काली के पोस्टर पर अरिंदम बागची का बयान। ये स्क्रीनिंग रद्द की गई तो क्या अब आने वाले दिनों में इसकी स्क्रीनिंग बाकी जगहों पर भी रद्द होगी? इसकी स्क्रीनिंग कनाडा में रद्द होने का मतलब क्या है और इस पर लीना मणिमेखलाई की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है? बहरहाल भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि कनाडा में इसकी स्क्रीनिंग को रोक दिया गया है। तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ इस चर्चा में अब यहां जुड़ रहे हैं और आपको मैं यह बता दूं कि एमईए के ऐतराज के बाद कनाडा ने यह कार्रवाई की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया और उस ऐतराज के बाद कनाडा की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। शुक्र है कनाडा ने इस बात का महत्व समझा है, क्योंकि यह देखा गया है कि भारत के खिलाफ कई लोग ऐसे जो मानसिकता रखते हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं, उनको कनाडा में कई बार बड़ी फर्टाइल सॉइल उनके लिए मिलती है। क्यों है ऐसा, इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं तहसीन पूनावाला के पास जाऊंगा। तहसीन पूनावाला, ये जरा समझाइए, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला, दूसरी तरफ धार्मिक सम्मान का मसला, कुछ लोग बैलेंस कैसे करना है समझ नहीं पाते क्या? दिनेश भाई, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। आपकी एक चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक बहुत क्रेडिबल चैनल और बहुत क्रेडिबल एंकर हो। ये जो फिल्म पे पाबंदी लगाई है, ये कैनेडियन सरकार ने जो भी कार्रवाई की उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आगा खान साहब ने किया है, आगा खान फाउंडेशन ने किया है। मेरी मम्मी एक आगा खानी है और पूरे समुदाय ने एक होकर कहा है कि यह यहाँ पर नई स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये आपको जानना चाहिए। आगा खान साहब और मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध है, मैं आपको कह रहा हूँ। तो एंटायर कम्युनिटी वॉज कि ये नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी। तो आपको ये चीज़ बता दूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और आपका जो मूल प्रश्न है उस पर मैं आना चाहता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि कम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक धर्म, एक कल्चर, एक वे ऑफ लाइफ के लिए हो और दूसरे पर ना हो। तो भारत को ये तय करना होगा क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए हो या किसी के लिए ना हो। मैं चाहता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लेकिन फिर अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो वो सबके लिए होना चाहिए। नहीं, एक तो ये हो गया तहसीन, एक मुद्दा ये हो गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरफ तो ये हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फिर ना हो, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और धार्मिक सम्मान में एक बैलेंस नहीं किया जा सकता? क्या जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में लिमिटलेस आप चले जाएं और अपनी मर्यादाएं भूल जाएं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने, तो उसका मैं उत्तर दे देता हूं। मैं ये मानता हूं फिल्म्स, किताबें, न्यूज चैनल्स, पेंटिंग्स, इनको बैन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती आप ना देखो, किताब अच्छी नहीं लगती ना पढ़ो, न्यूज चैनल अच्छा नहीं लगता चैनल चेंज कर दो, कोई पेंटिंग पसंद नहीं है आप चले जाओ वहां से बाहर। लेकिन उस पेंटिंग, उस फिल्म, उस न्यूज चैनल के पीछे उपदेश क्या है? क्या उपदेश है समाज में सुधार लाना या उपदेश है सस्ती पब्लिसिटी, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी? अगर उद्देश्य है पब्लिसिटी तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं ये गलत है और वो फिर नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है तहसीन, मैं इसको दोहरा देना चाहता हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पब्लिसिटी पाना ही मुद्दा है तो असल में इस तरह की बातों पर चर्चा करके तो आप उनका पर्पस सर्व कर रहे हैं। लेकिन